211। नियम के अनुसार पहले श्राद्ध की रक्षा के साधन के रूप में अग्नि, सोम और यम को आहुति देकर उसके बाद वह यज्ञ के भोजन का दान देकर पितरों को संतुष्ट करे। 212। परंतु यदि पवित्र अग्नि उपलब्ध न हो तो वह अर्पण ब्राह्मण के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि पवित्र ग्रंथों के झाता ब्राह्मण कहते हैं जो अग्नि है वही ब्राह्मण है। 213। वे भी द्विज पुरुषों में से प्रथम को अंत्येष्टि बलिदान के प्राचीन देवता कहते हैं, क्रोध रहित, आसानी से प्रसन्न होने वाले, मनुष्यों को समृद्ध बनाने में लगे हुए। 214 है। अग्नि में आहुति करने के बाद और सभी अनुष्ठानों की श्रृंखला इस प्रकार पूरी करने के बाद कि वे दक्षिण की ओर समाप्त हों, उसे अपने दाहिने हाथ से उस स्थान पर जहां केक रखे जाने हैं जल छिड़कना चाहिए। 215। परंतु उस यज्ञ के भोजन के शेष भाग से 3 केक बनाकर उसे अपना मन एकाग्र करके और दक्षिण की ओर मुंह करके उन्हें कुशाघास पर ठीक उसी प्रकार रखना चाहिए जिस प्रकार उसने जल अधिग्रहण किया था। 216। उन केक को निर्धारित नियम के अनुसार अर्पित करने के बाद शुद्ध होकर वह उन कुशाघास की पत्तियों की जड़ों से उसी हाथ को पोंछे, उन 3 पूर्वजों के लिए जो लेप का सेवन करते हैं। 217। जल का घूंट लेकर उत्तर की ओर मुड़कर 3 बार धीरे धीरे अपनी सांस रोककर पवित्र ग्रंथों का ज्ञान रखने वाला यज्ञकर्ता 6 रथुओं और उनके पूर्वजों के संरक्षक देवताओं की पूजा करेगा। 218। उसे धीरे से केक के पास बचा हुआ पानी डालना चाहिए और एकाग्र ध्यान से उन केक को उसी क्रम में सूंघना चाहिए जिस क्रम में उन्हें जमीन पर रखा गया था। 219। परंतु वे केक में से लगातार बहुत छोटे छोटे हिस्से लेकर बैठे हुए ब्राह्मणों को नियमानुसार उनके भोजन से पहले खिलाएगा। 220। परंतु यदि यज्ञ करने वाले का पिता जीवित है तो उसे 3 दूर के पूर्वजों को केक अर्पित करना चाहिए, या वह अंत्येष्टि यज्ञ में अपने पिता को ब्राह्मण अतिथियों में से एक के रूप में भोजन भी करा सकता है